गुरु जी, जैसे आप बोलते हैं कि एक ठसक सी है, जी। वो ठसक ले ली आप। हाँ, जैसे आप भारतीय सैनिक हैं तो विशेष बल मिलता है जब आपके ऑफिसर उत्साह बढ़ाते हैं, बैंड बजता है, उनके भाषण ऐसे होते हैं कि अभी प्राण दे दूं, लेकिन देश पर कहीं को आँच नहीं आने। शब्दों का ऐसा प्रभाव होता है कि आग लग जाती है, मरने का उत्साह पैदा हो जाता है। शब्दों में होता है ना, ऐसे भगवत मार्ग के पथिकों के शब्दों में ऐसा कि काम क्रोध क्या चीज है, जैसे वहां शत्रु विपक्ष क्या चीज है, ऐसे काम क्रोध क्या चीज है। हम लड़ सकते हैं, हम इनको परास्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सत्य की राह बहुत कठिन है। और भजन एक ऐसी चीज है जो मृत्यु के भय से हटाती है। मृत्यु का भय धीरे धीरे हट जाएगा, आप देख लेना। गुरु जी, अगर आप सैनिक भी होते तो बड़े उच्च कोटि के सैनिक होते। लेकिन सैनिक तो है ही। अब ये कि भारतीय सैनिक की वर्दी ले तो भागवतिक सैनिक तो है ही, पार्षद तो। ने वो सेना को छोड़ के अब ये वाली सेना पकड़ी, इसमें भी निष्ठा उतनी है। जी जी जी। सीखने को मिला गुरु जी, मैं भी पुलिस अधिकारी हूँ, अभी हूँ वर्तमान में। जी जी और आपकी बात सुन के स्वाभाविक है कि जी पुलिस में हम जी तो हम लोग कर्तव्य कर रहे जी। हैं और काम करते ही हैं तो हम समाज के लिए, जन सामान्य के लिए। जी। लेकिन सांसारिक जीवन में भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, उनके प्रति भी तो कर्तव्य होता है। कर्नल राकेश कुमार वर्मा, गुड़गांव से। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपका सत्संग 3 महीने से सुन रहा हूँ। उसकी वजह से मेरा सोचने का तरीका ही बदल गया। आपकी कही हर बात मन से मानता हूँ और शास्त्र अनुसार चलना चाहता हूँ। गुरुदेव, सैनिक होने के कारण दृढ़ निश्चय और अनुशासन सहज में होता है। ये आपके बताए मार्ग में चलने में सहायक है। गुरुजी, कृपा करके मुझे बताएं कि इस मार्ग में और कैसे आगे बढ़ूं और ताकि भटकूं ना, क्या सावधानियों को पालन करूं। वैसे प्राय सत्संग में सावधानी की चर्चा होती रहती है, पर प्रधान सावधानी है कि जो हमारे कर्तव्य धर्म से विरुद्ध आचरण है उसको हम ना करें। कर्तव्य और धर्म दोनों बात कही है। जैसे आप राजकीय विभाग, शासन विभाग में, तो वहां कर्तव्य प्रधान है और आपका मनुष्य शरीर है, आप किसी परिवार में जन्मे हैं, वहां धर्म प्रधान है। धर्म और कर्तव्य के विरुद्ध आचरण न बने और जितना बन सके भगवान नाम जप कीजिए। इसी से सब अंदर ही प्रकाशित हो जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। भगवत मार्ग को ज्यादा बाहर से नहीं अनुभव किया जाता, वो अंदर से है। जैसे एक शिष्य यमुना जी स्नान करना जाना चाहते थे, अंधेरी रात थी, तो उनके गुरुजी ने ऐसी टार्च थी जो बिल्कुल धीमी सी, बस एक कदम दिखाई दे रहा था। तो उनका, इससे हम वहां लक्ष्य तक कैसे पहुंचाएंगे? बोले एक कदम दिखाई दे रहा ना, तो फिर अगले कदम को देखिए, फिर तो अपने लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। तो अगर हमें इतना दिखाई देने लगा है कि ये धर्म है, ये कर्तव्य है, इसके विरुद्ध मुझे नहीं करना चाहिए, और नाम जब चल रहा है, ये दो बातें आपको निश्चित भगवत प्राप्ति करा देंगी। जी, आप रिटायर हो गए हैं अभी। अपना कर्तव्य तो फिर भी बनता है ना। रिटायर भी हो जाने पर अपना कर, जैसे मान लो आपके पास जवान बच्चे, जवान लोग मिलते हैं, तो आप उनको सदुपदेश कीजिए, उनके हृदय में देशभक्ति प्रकट कीजिए, उनके सदाचरण की प्रतिष्ठा उनके हृदय में। जैसे हम शास्त्रीय बात कहते हैं, तो आपको व्यवहार का भी अतिशय ज्ञान है, आप व्यवहार युक्त उनको आचरण। अपना गांव अगर सुदृढ़ है तो हम देश का एक कोना आप भी पवित्र कर रहे हैं ना। मान लो आप शासन विभाग में रह करके हमारे देश की रक्षा की, अब आप एक गांव में है, एक नगर में है, एक मोहल्ले में, तो आपका प्रताप ये होना चाहिए कि आपका मोहल्ला आपके अनुसार चले, कहीं धर्म विरुद्ध कोई आचरण करे, प्यार से, हर भय दिखा करके। शाम कहते हैं प्यार नीति, दाम कहते हैं उसे प्रलोभन के द्वारा दिखाकर, और दंड कहते हैं भय दिखा करके। तो अगर हम एक व्यक्ति को ठीक कर पाए, वो हमारा पुत्र हो या परिवार का या पड़ोस का हो, तो हम अभी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। एक व्यक्ति देश का सही चलने लगे तो हम काफी सुधार कर लेंगे। एक 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 करके तो हमारा देश पवित्र हो जाए, धर्म से युक्त हो जाए, अधर्म आचरण छोड़ दे, तो सब सुखी हो जाए। तो आप रिटायर हो गए तो और बढ़िया बात है। अधिक समय भजन में लगाइए, जो शास्त्र, स्वाध्याय, सत्संग, और घर में ठाकुर सेवा तो होगी, विराजमान है, हाँ, तो ठाकुर सेवा कीजिए। और कोई आया हुआ भूखा अतिथि साधु महात्मा, उसे भोजन दे दीजिए। अर्थ तो बहुत देख के देना चाहिए। अर्थ के लिए हमने शास्त्रों में पढ़ा है, यदि पात्र नहीं हो, आपने अर्थ दे दिया तो उससे अनर्थ भी हो सकता है।
वो शराब पिए, वो गंदे आचरण करे, तो आप उसके पाप के अधिकारी बनेंगे। तो अर्थ देने के लिए तो देख लेना चाहिए, वो अच्छे से जानकारी कर लें, जहां मैं अर्थ दे रहा हूं यहाँ पात्रता है कि नहीं, मेरे धन का धर्म में प्रयोग होगा कि नहीं। लेकिन भोजन पाने का सब कोई अधिकारी है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो कोई पाखंड ही क्यों न करता हो। अगर वो भोजन की बात है तो हम भोजन पवा देते, क्योंकि उसके हृदय में भगवान आम वैश्वानरो भूता प्राणी नाम देहमाश्रिता, सबके हृदय में भगवान बैठकर वैश्वानर अग्नि के रूप में सबके अन्न को उदर में पचाते हैं, तो भगवान ही पाते हैं। ऐसा अतिथि सेवा का भाव, भगवान नाम जपने का भाव, और लोगों को जितनी हमें सद्भावना प्राप्त हुई सत्संग से या अपनी सेवा धर्म से, हम दोनों प्रकार की वृत्तियां लोगों में डालें। क्योंकि अगर देशभक्ति है तो फिर वो धर्म से चलने लगेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि कानून के खिलाफ नहीं। देशभक्ति का मतलब है हमारा जो संविधान उसके खिलाफ नहीं, और भगवान की भक्ति का मतलब शास्त्र के खिलाफ नहीं। जो शास्त्र और कानून के अंतर्गत चल रहा है वो देवता ही तो है, मनुष्य योनि में भी वो देवता है। पहले तो हम मनुष्य ही बने ले, हम तो राक्षस बनना चाहते हैं। मांस मदिरा पीना, बेविचार करना, हिंसा करना, द्वेष करना, ये सब राक्षसों की वृत्ति है। मनुष्य की वृत्ति परोपकार परायण होती है, और दैवी, ये तो दैवी संप्रदाय है, ये दूसरे में सद्गुणों की प्रतिष्ठा करना। तो कर सकते हैं, आप भगवान के अंश हैं, आप कर सकते हैं। हम सबसे यही कहते हैं, तुम ये मत सोचो कि वो बड़े महात्मा थे, ऐसा हम कैसे बन सकते हैं। नहीं, जो सामर्थ्य उनमें थी वही आप में जगा लीजिए। जगह अच्छा, जैसे मान लो आप निशाने में बहुत पक्के हैं क्योंकि आपने अभ्यास किया, और हम बिल्कुल कच्चे हैं, हमसे ठीक निशाना लगेगा ही नहीं। तो सामर्थ्य तो है ना, लेकिन अभ्यास नहीं किया ना। सामर्थ्य है, अभ्यास नहीं किया। ऐसे एक महात्मा में भागवतिक दिव्य शक्ति है, तो आपको लगता है ये तो महान है, ठीक है, उन्होंने जागृत किया है। लेकिन जैसे आपने गोली मारने का अभ्यास किया तो उसमें हम फेल हैं, तो है हमारे अंदर भी वो बात। अगर हम अभ्यास शुरू करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो अध्यात्म का अभ्यास आपने नहीं किया तो आपको लगता है बड़ी कठिन बात। आप अभ्यास कीजिए, आपके अंदर वही सामर्थ्य है। जो एक महात्मा में आनंद जागृत होगा वो आप में जागृत होगा, जो एक महात्मा को भगवत प्राप्ति होगी वो आपको प्राप्ति होगी। क्योंकि हम सब प्रभु के अंश हैं, हम सब प्रभु के बच्चे हैं, कोई कमी हम में प्रभु ने नहीं रखी। ये समझना, कुछ भी आप कर सकते हैं, सब आपके अंदर है, आपको जगाना होगा। अगर हमें ऐसी भावना हो जाए कि हम तो अब भगवान ही बनेंगे, तो आप भगवान बन जाओगे, बन जाओगे। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप आ गया ना भगवान के तरफ। अभेद भक्ति अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, चिंता, वो ब्रह्म क्योंकि ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश है। पर हम लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि ये सब बातें तो बहुत दूर रही, हम मनुष्य बनने लायक दोबारा नहीं रह जाते। ऐसे गंदे काम हम करने लगते हैं, हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि, जो बिल्कुल धर्म विरुद्ध है। तो हमें सबसे, आपसे नहीं सबसे प्रार्थना है कि आप सुधरिए और आसपास के वातावरण को सुधारिए, जिससे हमारा देश जो है सदैव धर्म में रहा है। ये हमारे देश को धर्म गुरु देश कहते हैं। सब आकर के अनुभूतियां की है यहाँ के। अगर बाहर कहीं भी विशेष धर्म का प्रभाव दिखाई देता, किसी भारतीय ने अपना जो धर्म विस्तार किया उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए सदैव हम, हाँ, भारत देशवासी, कोई महाभारत में वर्णन है, भारत देशवासी मतलब बहुत बड़े भाग्य की बात है। और गंगा यमुना जहाँ पावन नदियां हैं, जहाँ एक से एक परमहंस, एक से एक भगवत प्राप्त महात्मा हुए हैं और होते रहेंगे, तो खेत है, एक से एक होते रहे। अपने लोगों को चाहे कि अब ये जन्म ऐसा हो जाए कि जहां हैं उससे नीचे गिरे ना और ऊपर चढ़े। तब तो आपने इस मनुष्य जन्म का लाभ लिया, और नीचे गिर गए तो फिर तो गड़बड़ हो गया। अब अन्य योनियों में जाना पड़े मनुष्य बनने के बाद, तब तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। अब तो ये तो भगवान मिले या फिर ऐसा मनुष्य शरीर मिले जिससे हम भगवत प्राप्ति का उपाय करें। गुरुजी, जैसे आप बोलते हैं कि एक ठसक सी है, जी, वो ठसक ले ली आप। हाँ, ये होना चाहिए। इसमें एक उत्साह बढ़ता रहता है। जैसे मतलब अपने लोग हैं ना, जैसे आप भारतीय सैनिक हैं, तो विशेष बल मिलता है जब आपके ऑफिसर उत्साह बढ़ाते हैं, बैंड बजता है, उनके भाषण ऐसे होते हैं कि अभी प्राण दे दूं, लेकिन देश पर कहीं को आँच नहीं आने। शब्दों का ऐसा प्रभाव होता है कि आग लग जाती है, मरने का उत्साह पैदा हो जाता है। शब्दों में होता है ना, ऐसे भगवत मार्ग के पथिकों के शब्दों में ऐसा कि काम क्रोध क्या चीज है, जैसे वहां शत्रु विपक्ष क्या चीज है, ऐसे काम क्रोध क्या चीज है। हम लड़ सकते हैं, हम इनको परास्त कर सकते हैं, नहीं तो इतना काम आ गया, परेशान हो गए, हम फेल हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा है, आपका हृदय पवित्र है जिससे आप ऐसा स्वीकार करते हैं। गुरुजी, अगर आप सैनिक भी होते तो बड़े उच्च कोटि के सैनिक होते।
लेकिन सैनिक तो है ही। अब ये कि भारतीय सैनिक की वर्दी ले तो भागवतिक सैनिक तो है ही, पार्षद तो ने वो सेना को छोड़ के अब ये वाली सेना पकड़ी, इसमें भी निष्ठा उतनी है। जी जी जी। मुझे भी सीखने को मिला गुरुजी। मैं भी पुलिस अधिकारी हूँ, अभी हूँ वर्तमान में। जी जी और आपकी बात सुन के स्वाभाविक है कि जी पुलिस मेरा मान। जी। वैसे हमारी कोई बात नहीं है, ये संतों की जूठन है, और बचपन से इस मार्ग में चले हैं तो हमें ज्यादा छाती का अनुभव है। ये जो बातें हम कहते हैं अपनी छाती की कहते हैं। बचपन से अकेला जीव, पूर्व का कोई ऐसा संस्कार रहा जिसने हमें साइंस साइड पढ़ रहे थे, 9 के बाद भगा दिया, तो हम समझते 9 पूर्णांक है कि बस हो गई तुम्हारी पढ़ाई, अब चलो। जब भागे तो हमें कोई साथी नहीं मिला, आज तक हमें कोई साथी नहीं मिला प्रभु के सिवा। क्योंकि जहां हमारी मतलब शुरू से ऐसा था। अब जैसे 13-14 वर्ष का बच्चा हो तो उसे कोई भी किसी भी तरह से दबाव में, पर इतनी प्रवीण बुद्धि पूर्व जन्म के भजन से थी कि जरा सी दृष्टि पड़ते ही समझ में आता था यहाँ ठीक नहीं है, भागे भागे, भागते रहो जब तक मंजिल न मिले तब तक भागते रहो। तो बहुत कष्ट, मतलब कई कई दिन भोजन न मिलना, सर्दी गर्मी बरसात सब। अब काशी के घाटों में चट जो है इतनी गर्म हो जाती कि रात में जब अपना नीचे का चला उतार कर बिछाते तो 2 बजे तक जलता ही रहता वो चट। इसके बाद स्नान करके विश्वनाथ जी चैन से नहीं जिए, बस एक ललक थी कि है क्या तत्व, भगवत प्राप्ति है क्या। और भगवत कृपा से कभी ये बात नहीं है कि एक बार घर लौट चलें, एक बार भी जीवन में ले आए। और कभी वृंदावन के सिवा किसी रसोई में भोजन नहीं हुआ, कभी जीवन में। बस एक वृत्ति धारण किए थे जिसे आकाश वृत्ति शास्त्री कहते हैं कि जो भगवान मेरे सामने भेज देंगे। कभी किसी गांव में किसी घर में नहीं सोए पूरा जीवन। अब जो धाम है तो अब यहाँ श्री जी रख रहे हैं, चाहे महल में रखो चाहे जैसे रखो, अब आपका काम, जब तक वैराग। तो ये जो हम बातें बोलते हैं, पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं है, हम कहीं सत्संग मतलब ये सीखा नहीं किसी सत्संगी के पास बैठ करके, ऐसा नहीं कि शैली और ये सब, सीधी बात है जो हमारे जीवन में घटित है, जो शास्त्रों को पढ़ा और जीवन में उतरा वो बोलते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों के हृदय में जो बात लगती है शायद वो इसीलिए लगती है क्योंकि पढ़ी लिखी बात एक अलग होती है और जो हृदय में आती है वो अलग होती है। तो वो बात है क्योंकि हृदयेश्वर भगवान आपके भी हृदय में बैठे हैं। जब हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है कि मैं बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया, तब मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा, सुख का समुद्र तेरे पास है, पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुनी आवे हांसी। बाहर भटकने से क्या होगा, तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो। तुम्हारे हृदय में इतना माल भरा हुआ है कि तुम्हें आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी के सामने गिगियाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब यही अनुभव हुआ है, यही अनुभव होता है, ऐसे अनुभव नहीं होता, ऐसे होता है अनुभव। ऐसे ऐसे थोड़ी अनुभव होता है, अनुभव ऐसे। फिर ऐसे करो तो जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखो अपना ही प्रीतम नजर आता है। पर है बहुत कठिन, ऐसी धुलाई होती है ना, अंतःकरण जन्म जन्मांतर से मलिन है, ऐसी धुलाई होती कि चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा है कि हाँ धुलाई हो रही है। हाँ। तो अब जैसे भक्ति में चले तो कहते हैं कि जब से भक्ति में चले तब से बड़े संकट बड़ी विपत्ति। भैया बहुत गंदा कपड़ा है, इसको अच्छे से, वो कौन सा चीज होता है जो दाग मिटाता है उसे, आला। आला। हाँ आला। तो अब तुमको सबसे निराला बनाया जाएगा और उसका आला एक अलग है, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको धुलवाएगा। अब लगता बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सत्य की राह बहुत कठिन है। हाँ तब तो करने हैं। जी जी। बिल्कुल सही। पर हमने ये देखा है कि जगह जगह जिसके लिए हम चले, हमें अनुभव नहीं कि वो साथ है, पर वो साथ होता है। कई बार जब अनुभव हुआ तब लगा कि ये तो केवल प्रभु ही कर सकते हैं। तब लगा कि हम यार अनाथ नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, मेरा मालिक अव्यक्त रूप से मेरे साथ चल रहा है। ऐसे ही आपको अनुभव होने लगेगा। और जिस दिन से ये अनुभव शुरू हुआ कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, फिर तो त्रिभुवन में कोई जो कोई पराजित कर ही नहीं सकता। अच्छा, सबसे बड़ी चीज होती है भय मृत्यु का, और भजन एक ऐसी चीज है जो मृत्यु के भय से हटा देते हैं। मृत्यु का भय धीरे धीरे हट जाएगा, आप देख लेना। जब आप वस्तु को समझ जाओगे ना, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आपको अभी हम भेजें कि आप
अमुक जगह आपको जाना है और देखो ये फ्लैट नंबर है और वहां ये आदमी मिलेगा और आपकी ये सारी व्यवस्था है, आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। पर आप जहां हो वहां से हटना है, अब आपको सब छीन लिया जाएगा आपका। अब परेशानी है कि जाऊं कहां? बोले तुम जानो। नहीं, हमारी व्यवस्था क्या है, ये तुमने क्या किया वो तुम देखो अपना। सरकारी साफ तुम्हारी सुविधा खत्म करी जाती है, भारत में तुम्हें कोई सुविधा नहीं। अब आपकी दशा क्या होगी? घबरा जाएंगे ना। वही हमारी गलती हुई। हम भेजे गए हैं यहाँ सत्कर्म करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। अब अपने इस लोक में तो फ्लैट खरीद लिए, मकान बना लिए, रुपया जमा कर लिए, पापाचरण कर लिए, मनमानी मौज मस्ती कर ली। अब जाने का समय आ रहा तो सब छिन जाएगा, मैं शरीर सहित, इस शरीर सहित। अब वो घबरा जाता है कि जो हमने किया वो सब छूट रहा है, जो हमारे थे वो सब छूट रहा है, जो मैं समझ रहा था वो भी छूट रहा है। अब जाना कहाँ है? अब तैयारी उसकी तुमने की ही नहीं ना। अब वो परेशान घबरा जाता है। नहीं तो सच्ची पूछो, मृत्यु एक शीतलता प्रदान करती है कि अब हमारा जिनके लिए हम जीवन भर चले, हम वहां जाने का नंबर आ गया। जय हो। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, आनंद की अनुभूति। जैसे आप फौज में, मैं पुलिस में था, जी हूँ अभी भी, तो हम लोग कर्तव्य कर रहे हैं जी। और काम करते ही हैं, तो हम समाज के लिए, जन साधन के लिए। जी। लेकिन सांसारिक जीवन में भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, उनके प्रति भी तो कर्तव्य होता है हम लोग का। वैसे आपने, अगर आप गौर से सत्संग सुने तो आपको इसका उत्तर सैकड़ों बार हमने दिया है कि यदि हम केवल ये भाव रख लें कि जैसे आपको एक देश सेवा मिली है, ऐसे भगवान की तरफ से परिवार सेवा मिली है। आप खूब मेहनत करके धर्मयुक्त धन कमाइए और अच्छी अच्छी वस्तुएं ला करके अपने परिवार रूपी भगवान की सेवा को कीजिए, तो वही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। भगवत प्राप्ति कराने के लिए अलग से आपको कोई अनुष्ठान नहीं करना। हाँ, जो आप लाए हो वो हमारा परिवार कौन है? ये हमारे द्वारा दी हुई भगवान की सेवा है। सही पूछो तो आप अपनी पत्नी को नहीं जानते हो, आप अपने पुत्र को नहीं जानते हो, केवल शरीर को जानते हो आप। उतना कि ये मेरी पत्नी और ये मेरा पुत्र, लेकिन वो जीवात्मा कौन था, कहां से आया है और फिर कहां जाएगा, कितने समय जाएगा, आपको कोई अधिकार नहीं, कोई समझ नहीं है नहीं ना। तो जिसने अधिकार दिया, जिसने समझ दी, वो भगवान है। तो भगवान ने आपको पत्नी को, पुत्र को, माता पिता को, परिवार को सेवा के लिए दिया कि 10 जन है, तुम्हें धर्म पूर्वक इनको प्रसन्न रखना है और तुम जिस कार्य में हो कर्तव्य का पालन करते हुए धन कमाना है और मेरा स्मरण करना और मेरी प्रसन्नता के लिए करना है। बिल्कुल जो एक महात्मा को गति मिलेगी वही आपको गति मिलेगी, इसमें संशय ले।